हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। और कल ही फुल मून गया है। हम देखेंगे कि ये जो फुल मून है ये आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आपकी हेल्थ में, आपकी वर्क में, राइट, और आपकी लव लाइफ में। तो ये देख लीजिए आपका कौन सा पाइल है। ये पाइल नंबर 1 था और ये पाइल नंबर 2 था, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए आपका कौन सा पाइल है, आपका इनिशियल किस में है। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नाम का इनिशियल ACDGHLMPQSUX और Y है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। अगर आपका इनिशियल ये है नाम का पहला अक्षर, ठीक है, मैं शफल कर लेती हूँ। और याद रखिए ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हो। अभी अभी जो फुल मून गया है उसका क्या इफ़ेक्ट आपकी ज़िंदगी के ऊपर पड़ने वाला है हम वही देखेंगे। क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव इफेक्ट आपके वर्क, आपके लव लाइफ, आपकी हेल्थ के लिए क्या है, हम वही देखेंगे, ठीक है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और जनरल रीडिंग है, डेफिनेटली आपसे कुछ बातें रेजोनेट नहीं करेगी तो आपको उसको जाने देना है। आपके लिए जो पहला कार्ड यहाँ पर है वो देख लेते हैं क्या है। द हायरोफेंट, ठीक है। फिर हमारे पास है द स्टार। वाह, मेजर अरकाना आपके लिए आ रहे हैं। मेजर चेंजेस, द लवर्स, मेजर चेंज आपकी ज़िंदगी में है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। और आपकी फाइनेंस वगैरह के लिए एक कार्ड लूँगी। कैमरा को थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ। और आपकी फाइनेंस के लिए है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, बहुत अच्छा। फाइनेंस के लिए फाइनेंस का कार्ड ही आया है। यहाँ पर जो राशि आ रही है, लेकिन हाँ उससे पहले बॉटम डेक में क्या है देख लीजिए। 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। तो आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ किस्मत से छीनने वाले हो, कुछ ऐसी चीज़ आप लेने वाले हो, लाइक जो आपको लगेगा कि जैसे भी हो मुझे ये मिलना चाहिए। कर्म करके या फिर बटरिंग करके, कुछ भी करके आप कुछ चीज़ हासिल करने की ज़िद में आने वाले हो। यहाँ पर है द सोर्स, द ड्रीम। और लास्ट कार्ड है हमारे पास द फूल। ओके, और आपके एंजल कार्ड आपको क्या बोल रहे हैं वो मैं देख लेती हूँ। एंजल्स आपको क्या, आपके गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करना चाहिए इस फुल मून में आपको अगर परेशानी हो रही है तो। पहला कार्ड है हमारे पास सॉलिट्यूड, हायर सेल्फ। पीछे थोड़ा नॉइज़ है, उस चीज़ को आप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और दूसरा एक कार्ड लेते हैं। यहाँ पर है मास्टर टीचर पर्पस, ठीक है, ठीक है। और चलिए मोनोलॉजी को कैसे भूलेंगे, जो आपके इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है। हम देख लेते हैं मोनोलॉजी से आपके लिए क्या कार्ड है। एक कार्ड लूँगी मैं यहाँ से। चलिए कौन सा कार्ड यहाँ पर आया है देख लेते हैं। ओके, योर आंसर्स यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन जेमिनी, देखिए फुल मून का ही कार्ड है, ठीक है। तो अभी मैंने कार्ड सेट कर लिए हैं। देखिए यहाँ पर जो राशियाँ हैं वो है टॉरस बहुत ज़्यादा, एक्वेरियस है, जेमिनी है, कैप्रिकॉन है, वर्गो है, एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा है। लगभग सारे के सारे साइन हैं। और अगर आपका नहीं है कोई बात नहीं, सिचुएशन के साथ अगर मैच कर रहा है तो आप देखो। देखिए मुझे सबसे पहले लगता है ये जो न्यू मून है, अगर आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में देखूं, द लवर्स का कार्ड आया है। एंड यहाँ पर हमारा हेरोफेंट का कार्ड आया है। बहुत सारे अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके पर्सनल लाइफ में। मुझे लगता है कि अगर आप रिकन्सिलिएशन के लिए वेट कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, कहीं ना कहीं रीयूनियन और रिकन्सिलिएशन मुझे दिख रहा है। क्योंकि आपको भी आपके पार्टनर की तरफ से अटेंशन मिलेगा, जिस तरीके का अटेंशन आप चाहते थे, या फिर उनको आपकी तरफ से मिलेगा। कहीं ना कहीं अगर कुछ आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ था, ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है आप एंजल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो, तो वो चीज़ एंजल्स डेफिनेटली ये चीज़ क्लियर करवा देंगे। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए रीयूनियन दिख रहा है। उसके अलावा मुझे ऐसा दिख रहा है शादी के लिए, जो लोग शादी करना चाहते हो, शादी के लिए यहाँ पर बहुत सारे प्रस्ताव आ रहे हैं आपके लिए। आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको अगर बहुत टाइम से कोई पसंद नहीं आ रहा था, कोई पर्सन आपको पसंद आने वाला है।
जिसके साथ आपका एक सोल कनेक्शन फील होगा। वैसे ही आप कि अगर किसी के साथ रहना है, किसी के साथ लाइफ स्पेंड करनी है, तो उसके साथ एक सोल टू सोल कनेक्शन फील होना चाहिए। अगर आप वेट कर रहे थे कोई नए इंसान का, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा आने वाला है जिसके साथ आपकी शादी होगी, एक सोल टू सोल कनेक्शन फील होगा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, अगर आप मुझे लगता है कि आपका थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग का यहाँ पर चांस है, बट कुछ कुछ बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग का चांस है, तो वो ईज़िली हल हो जाएगा। बस एक दूसरे को अटेंशन अगर आप दोगे तो वो हल हो जाएगी। उसके अलावा मुझे लगता है बहुत सारे लोग यहाँ पर कोर्ट मैरिज करने की सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हो, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। देखिए, मुझे यहाँ पर कोई नया रिश्ता आपके लिए स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। कोई पर्सन, जैसे कि कोई आपका पार्टनर ऑन एंड ऑफ करता था, वो आपके लिए आते हुए मुझे दिख रही है आपके ज़िंदगी में फिर से कॉन्टैक्ट। उसके अलावा अगर मैं आपकी वर्क लाइफ को देखूं, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपकी अगर मनी रिलेटेड कोई भी था, कहीं पर आपको लोन चाहिए थी या फिर आप किसी को लोन देना चाहते थे, आपका मनी एक्सपेक्टेड था किसी और से, आपको उस ओर से मनी मिलने वाला है। आप अपना जॉब चेंज कर सकते हो, कोई नई जॉब पर आप जाकर कर सकते हो, कहीं जॉब की वजह से ट्रैवल कर सकते हो। जॉब वगैरह में बहुत अच्छा, अगर आप पार्टनरशिप में करते थे तो आपका बहुत अच्छा यहाँ पर है। मुझे लगता है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आपके करियर में आएगा। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आप ट्राई करोगे। अगर अभी तक आप एक बैलेंस नहीं फील कर पा रहे थे, आपके पास ऑप्शंस था, आप समझ नहीं पा रहे थे मुझे कौन सा चूज़ करना है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके वर्क लाइफ में कोई पर्सन आपको हेल्प करेगा, जिससे आप सलाह लोगे और एक राइट डिसीजन लोगे। आपका जो है, मुझे लगता है आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कहीं से ईमेल आए या फिर कॉल आए फॉर जॉब या फिर फॉर मनी, वो आपका आ सकता है। एक पावरफुल चेंज मुझे दिख रहा है आपके जीवन में कहीं ना कहीं इस फुल मून के बाद। यहाँ पर है द ड्रीम। आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ख्वाब देख रहे थे कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहाँ पर आप भी रिस्पॉन्सिबल हो कुछ चीज़ों के लिए। जैसे कि सिर्फ ख्वाब देखना ज़रूरी नहीं है, द फूल की एनर्जी में मतलब रिस्क स्टेप लेना भी ज़रूरी है, और आप ये करोगे। इतने टाइम से अगर आप सोच रहे थे कि मैं जस्ट वेट करूँगा या फिर वेट करूँगी, मेरी कुछ चीज़ें हो जाएगी, तो डेफिनेटली ये चीज़ नहीं होगी। आप खुद ही उठकर स्टेप लेना चाहोगे, क्योंकि आपके अंदर एक बदलाव, एक पावरफुल चेंज यहाँ पर मुझे आता हुआ दिख रहा है। आप ऐसा सोचोगे कि चलो रिस्क लेना ही सही, रिस्क स्टेप लेना ही सही, लेकिन मुझे रिस्क स्टेप लेना है और मुझे कुछ चीज़ हासिल करनी है। अगर आपको ऐसा फील होगा कि लाइक हाँ भाई, कुछ चीज़ें मेरी बस की बात नहीं है, पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को मना नहीं करोगे, फिर भी आप उस चीज़ को करोगे। कहीं ना कहीं आपका मन बोल रहा है कि मेरा ये ड्रीम सक्सेसफुल होने के लिए मुझे कुछ करने की ज़रूरत है, चाहे ये आपके हेल्थ के लिए हो, चाहे करियर के लिए हो, चाहे पर्सनल लाइफ के लिए हो। विद दिस सोर्स मुझे लगता है कि आपको किसी तरीके का हेल्प मिल सकता है, किसी और से आपको नॉलेज गेन हो सकती है, कुछ जानकारी मिल सकती है। जैसे कि अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, आप कुछ न्यू नॉलेज गेन कर सकते हो। आप वही नॉलेज के साथ बार बार एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको हो सकता है कोई नया पैटर्न पता चले। अभी इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं या फिर इस इंस्टीट्यूट में मैं जाऊँ, ऐसे पढ़ाई करूँ तो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप जो भी जिस भी परिस्थिति में आप हो, उस परिस्थिति से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको कुछ हेल्प मिलने वाला है, कुछ ऐसी चीज़ जिससे आपकी हेल्प बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वैसे मुझे लगता है चीज़ मिलने वाली है। आप खुद डेफिनेटली कहीं ना कहीं ट्रैवल करने वाले हो, किसी से मिलने जाने वाले हो। मुझे लगता है कि अपने पार्टनर से भी आप मिलने जा सकते हो, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बहुत दिन हो गया नहीं मिलने गए हो तो। और मुझे दूसरी चीज़ यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। आप अभी ज़्यादा आपको एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, ज़्यादा मंदिर आप जाने की सोच रहे हो, या फिर बार बार अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग डॉक्टर के पास जाया करते हो। तो मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं
उस चीज़ से आपको रिलीफ मिलेगा। आप बहुत टाइम से अगर हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, लाइक आप लिटरली सोच रहे हो कि मेरा हेल्थ कब सही होगा, विद दिस सॉलिट्यूड एंड हायर सेल्फ, मुझे लगता है आपने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया है। अगर नहीं किया है तो खुद के हेल्थ के लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपकी चक्रा शायद इम्बैलेंस है, इसीलिए यहाँ पर द स्टार का कार्ड है। आपका चक्रा बैलेंस होगा इस फुल मून के बाद। जो इफ़ेक्ट हो रहा है, आपके जो भी चक्रा इम्बैलेंस है वो बैलेंस बहुत अच्छे से होगा। उसके लिए आपको मेडिटेशन वगैरह करने की ज़रूरत पड़ेगी, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत पड़ेगी। और आपका जो हायर सेल्फ है वो कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो जब आप अकेले बैठोगे, अकेले सारी चीज़ों को फील करोगे, सोचोगे, अपनी लाइफ में आप शांति को मैनिफेस्ट करोगे, तो मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप शांति फील कर सकते हो आपकी लाइफ में। विद दिस पर्पस मुझे लगता है कि आप अभी तक आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जो आपको लगता था पता नहीं क्यों हो रहा है। आप कोई पार्टनर से बिछड़ गए, या फिर आपका जॉब चला गया, आपके पास पैसा नहीं है इस वक्त, आपकी ज़िंदगी से कोई चला गया, आपका हेल्थ ख़राब हो रहा था। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि क्या रीज़न हो सकता है, मैं ही क्यों, मेरे जीवन में ही क्यों इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। या फिर आप अपने लवर से शादी करना चाहते हो, शादी नहीं हो पा रही है, फैमिली प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपका जॉब नहीं हो पा रहा है। तो आप बहुत सारी चीज़ों का आंसर्स जानने की कोशिश कर रहे थे कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर मेरे साथ क्यों हो रहा है। एक ही तो छोटी सी खुशी मैंने मांगी थी, ये मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। या फिर अगर कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है आपको कोई रीज़न जानने की ज़रूरत है, और आप जानोगे कि ऐसा क्यों हो रहा था। कहीं ना कहीं मुझे लगता है डिवाइन एनर्जी आपको जो चीज़ अभी तक नहीं दे रही थी, अब क्या करेगी, नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, उस चीज़ को सामने लाएगी। हो सकता है कि ना देने के पीछे कहीं ना कहीं भगवान का जो है कुछ रीज़न था, आपको वो रीज़न पता चलेगा और आप जो है खुशनसीब फील करोगे खुद के लिए, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली ऐसा सोचोगे कि अच्छा हुआ जो हुआ। दूसरा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत सारे लोग अभी सोच रहे हो शायद टैरो रीडिंग में आने की, या फिर हीलर बनने की, या फिर जो भी पर्पस आपका है, आप सोच रहे हो कुछ स्टार्टअप करने की, कुछ जॉब करने की, ऐसा करूँगी वैसा करूँगी। तो मुझे लगता है कि आपका एक लाइफ पर्पस है और आपको अभी इस वक्त लाइफ पर्पस समझ आएगा। आप अभी तक सिर्फ जैसे ही दुनिया की फ़्लो में आप बह रहे थे कि पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है, लेकिन मुझे लगता है अभी आप अंदर से फील करोगे ठीक है, पढ़ाई है, जॉब है, सही है, लेकिन कहीं ना कहीं खुद का एक लाइफ पर्पस है, खुद को एक खुद को शांति मिलती है कुछ चीज़ करने में। तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को समझोगे, अपनाओगे। जो चीज़ आपको शांति दे रही थी, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपको वो समझ आएगा, ठीक है ना। मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारे लोगों का लाइफ पर्पस है, बहुत सारे लोग चाहते हैं विदेश में जाना, आउट ऑफ द कंट्री जाना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो डेफिनेटली लाइफ पर्पस सिर्फ ये नहीं होता कि आपको हीलर बनना है। लाइफ पर्पस बहुत सारे होते हैं। आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में वो होने से क्या होगा, किसको फ़ायदा होगा, आपको होगा, किसको होगा, ये होता है हमारा लाइफ पर्पस। तो आपको पर्पस, लाइफ पर्पस जानोगे, उसके अलावा कुछ पर्पस भी जानोगे, जैसे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हो रही है, क्यों हो रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड है, द आंसर यू नीड आर कमिंग, ये वाला कार्ड है। मतलब ये कि आप और आप जेमिनाई हो सकते हो, कि आपको जो क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, ठीक है, जैसे कि मेरी शादी कब होगी, मेरे पार्टनर से रिकन्सिलेशन कब होगा, मेरी जॉब कब लगेगी, मेरी हेल्थ पूरी तरीके से कब सही होगा, मेरी फैमिली में चीज़ें सब कब सही होगा, शादी कब होगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपका जो भी दिमाग में क्वेश्चन इस वक्त चल रहा है, उस चीज़ का आंसर आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाला है, आपके लिए आ रहा है। अभी आपको आंसर मिला नहीं है। इस फुल मून के बाद जो पावरफुल चेंजेस हुए हैं, डेफिनेटली मुझे लगता है
कि आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आएगा। मुझे एक चीज़ और भी यहाँ पर लगती है कि आपने शायद कुछ रिचुअल्स किया है फुल मून पे, जैसे कि बे लीफ रिचुअल्स हो गया, 2 कप मेथड हो गया, जैसे मैनिफेस्टेशन का टेक्निक वगैरह होता है या फिर मेडिटेशन का टेक्निक होता है। आपने कुछ रिचुअल्स किया है जैसे कि आपको शांति मिले या फिर आपकी विश फुलफिलमेंट हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये आपकी ज़िंदगी में एक पावरफुल चेंज लेकर आएगा। और अभी तक आपने नहीं किया है तो जब नेक्स्ट फुल मून आएगा डेफिनेटली आप करना, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है आपकी जो एनर्जी है वो मून के साथ बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हुई है। क्योंकि फुल मून पर आपके लिए मैसेज है कि आपके लिए कुछ आंसर्स आएंगे, तो डेफिनेटली आपके लिए आंसर्स आएंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल आपकी जो रीडिंग है, आप रेडी हो जाओ, कुछ पावरफुल चेंज आपकी ज़िंदगी में आएगी, एक बैलेंस आएगी। सो गाइस, मिलते हैं अगले रीडिंग पर, तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नाम का इनिशियल BEFIJKNORTWZ और भी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी कि इस फुल मून के बाद आपके जीवन में क्या चेंजेस आ रहा है। याद रखें ये एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इसको देख सकते हो, आपके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ मैसेजेस होंगे, ठीक है। और जनरल रीडिंग है तो सारी चीज़ें आपके साथ मैच नहीं करेगी, जो नहीं करेगी आपको उसको जाने देना है, ठीक है। आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं, पहले 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया तो मैंने रख दिया। विश मांग लीजिए जल्दी से कोई। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके लिए कप्स का कार्ड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है। डेफिनेटली बहुत इमोशनल आप हुए थे कल, शायद कुछ चीज़ों को लेकर, फुल मून भी था, बहुत ज़्यादा इमोशनल आप फील कर रहे थे आई थिंक। पेज ऑफ कप्स, ओके। आपके फाइनेंस के लिए मैं एक कार्ड लूँगी। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। फाइनेंस के लिए फाइनेंस का ही कार्ड आया है। आपके लिए जो राशि है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, ठीक है। और बॉटम में है हमारा लिब्रा, ठीक है, मतलब जस्टिस, लिब्रा एनर्जी। तो देखिए मुझे लगता है कि सारे साइन के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है कि साइन नहीं है मतलब आपका नहीं है। आपके लिए चेंजेस तो आएगा डेफिनेटली। चलिए देख लेते हैं और यहाँ पर क्या कार्ड्स हैं। चेंज, ओके, ये जो चेंज नंबर 10 का कार्ड है ये सारे साइन को दिखाता है, तो आप आ गए इस साइन में, फ्रेंडलीनेस है यहाँ पर, ओके। फिर हमारे पास है द आउटसाइडर, ओके, ठीक है। मुझे सच में लगता है कि आपकी ज़िंदगी में एक चेंज की ज़रूरत है। आपके एंजल गाइड्स आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। इंट्यूशन, इनर चाइल्ड, ठीक है। शैडो, ओके, डिवाइन हेल्पर्स, ठीक है। और मोनोलॉजी से एक कार्ड लेते हैं जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है आपके इमोशन के साथ। इसमें आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पर हमारे पास से डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे, ओके। मैं कार्ड्स को सेट कर लेती हूँ पहले। ओके गाइस, तो अगर पीछे से थोड़ा सा आवाज़ आए, नॉइज़ आए, तो उस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। देखिए मुझे सबसे पहले अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ के लिए देखूं, फुल मून के बाद जो चेंजेस आएगी, डेफिनेटली चेंज का कार्ड है, चेंज तो आएगा। लेकिन उसके साथ ही मैं बोलूँगी यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। जल्दी से कोई विश मांग लीजिए, जल्दी से आपका विश, ये विश का कार्ड है। इस कार्ड को देखकर आप जो भी विश मांगेंगे वो पूरा होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है विद दिस 9 ऑफ कप्स आपकी कुछ ख्वाहिशें, आपकी कुछ इमोशन कोई पर्सन के साथ या फिर कुछ चीज़ें जुड़ी हुई है, तो आपका वो पूरा होने वाला है। आप बहुत टाइम से मुझे लगता है आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, कोई आपको कांटेक्ट करे या फिर आपका कोई इच्छा पूरी हो, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। मुझे खास करके यही लगता है कि या तो आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हो या फिर कोई आपकी तरफ आना चाहता है, तो प्यार के मामले में आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। पहले मैं पर्सनल लाइफ बता देती हूँ, फिर मैं वर्क की तरफ जाऊँगी। विद दिस 3 ऑफ कप्स मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपके पेरेंट्स जो है आपकी लव मैरिज के लिए अग्री हो गए या फिर वैसे ही मैरिज के लिए अग्री हो गए। आपका कोई सेलिब्रेशन का मोमेंट आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आ रहा है।
जो आपको कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा खुशी देगी। इच्छा पूरी होगी तो डेफिनेटली सेलिब्रेशन होगी, तो आप अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर सकते हो या फिर फैमिली मेम्बर के साथ कहीं बाहर जा सकते हो, या फिर ऐसे ही अगर घर बैठकर बहुत ज़्यादा बोर हो गए हो तो मुझे लगता है आप कहीं बाहर जाकर थोड़ा सा अपने मूड फ्रेश कर सकते हो। उसके अलावा मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी से कहीं ना कहीं आपका जो दिल है, कुछ लोगों के लिए जिनकी एज 25 से कम है, मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो रहे हो कुछ रिश्तों को लेकर, आप ओवर लव दिखा रहे हो। तो इस वक्त आपको ज़रूरत है थोड़ा सा धीमा होने की। आई थिंक ओवर लव दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिचुएशन कंट्रोल में है। आप ओवर इमोशनल भी हो रहे हो, ओवर थिंक भी कर रहे हो, तो आप जल्दी जल्दी कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ रिश्तों को लेकर कर रहे हो, तो रिश्तों को थोड़ा सा वक्त दो, वो संभल जाएंगे। विद दिस मुझे ऐसा लगता है अगर आप काम के मामले में मैं देखूं तो आपके काम के मामले में भी आपकी कोई इच्छा डेफिनेटली पूरी होने वाली है। अगर आप कोई फ्रेंड का हेल्प ले रहे हो किसी जगह जॉब करने के लिए, कि आपने फ्रेंड को बोला है कि मुझे इस जगह जॉब करनी है, मुझे दिला दो, या फिर किसी की हेल्प की आपको ज़रूरत थी, तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है वर्क के मामले में आपको हेल्प की ज़रूरत मिलेगी। उसके साथ ही फाइनेंशियली सपोर्ट आपको मिलेगा। जैसे ग्रोथ होता है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है कि बहुत अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ, उसके साथ साथ एक बहुत अच्छा बैकबोन सपोर्ट। तो मुझे लगता है कि आपका जो बिज़नेस है, जॉब है, वो बहुत अच्छे से ग्रो करने वाला है। कहीं ना कहीं पैसे के मामले में आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन उसके साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है जैसे कि आप फाइनेंशियली ग्रो हो जाओ, गवर्नमेंट जॉब वगैरह आपका लग जाए अच्छी पैकेज वाला, थोड़ा सा आप घमंड आप में आ जाए। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि ये होता है आम इंसानों में, ये बहुत ज़्यादा आम होता है। सक्सेस मिलने के बाद थोड़े थोड़े लोग घमंडी हो जाते हैं। तो आपका अगर ऐसा होता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, चीज़ यही है कि टाइम पर समझकर उस चीज़ को दिमाग से निकाल देना। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो या फिर आप में ऐसी चीज़ें हैं, तो आपको मैं बोलूँगी कि निकाल दो, क्योंकि आपके लिए ग्रोथ है। लेकिन आई थिंक वो ओवर थिंक, ओवर घमंड, वो चीज़ सही नहीं है। अगर आप किसी का सपोर्ट चाहते थे, अपने फाइनेंस में कोई पार्टनर चाहते थे या फिर कोई एडवाइज़र चाहते थे, तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा इंसान आपको मिलेगा जो बहुत अच्छे से एडवाइस करेगा कि आपको किस तरीके से ग्रो करना है, फाइनेंशियली किस तरीके से स्टेबल रहना है। अगर आप शादी के लिए कोई पार्टनर देख रहे हो, मेल देख रहे हो, तो मेल कहीं ना कहीं मुझे लगता है गवर्नमेंट जॉब वाला आप देख रहे हो, या फिर अच्छा खासा पैसा वाला, या आप खुद वेट करो आपके पार्टनर कब अपने बिजनेस और जॉब में सक्सेसफुल हो जाएंगे, शादी करोगे। तो मुझे लगता है कि कोई मेल, खास करके अगर आप मेल पार्टनर ढूंढ रहे हो, तो वो इंसान कहीं ना कहीं मुझे फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट दिख रहा है, ऐसा इंसान मिलेगा। फीमेल अगर कोई देख रहे हो शादी के लिए, मतलब आप मेल हो और कोई फीमेल एक्सपेक्ट करे हो शादी या फिर न्यू पर्सन की एंट्री अपनी लाइफ में, गर्लफ्रेंड के लिए या फिर वाइफ के लिए, मुझे लगता है आप भी डेफिनेटली कोई ऐसी लड़की या फिर गर्ल या फिर वुमेन आपको मिलेगी जो वो खुद एक्चुअली बहुत ज़्यादा अबंडेंट होगी, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होगी। ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन में लग्जरी इज़ कमिंग, लग्जरी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जिसके वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी फील होगी कि आपको अभी लगेगा कि बहुत काम कर लिया, अभी मुझे कुछ दिन आराम करनी है। राइट। तो आपकी ज़िंदगी में ये आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आराम के दिन थोड़े से आ रहे हैं। आप अभी 2-3 महीने तक बहुत ज़्यादा चिल फील करोगे, आराम फील करोगे, खास करके 3 महीनों तक दोस्तों के साथ घूमना फिरना, टेंशन फ्री हो जाओगे। मुझे लगता है कि आप जो है कंसीव करने की अगर कोशिश कर रहे हो, बच्चों के लिए ट्राई कर रहे हो, तो 3 महीने के अंदर आपको डेफिनेटली कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाला है। उसके साथ ही आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा हाई आपका इमोशन रहेगा, लेकिन एक बैलेंस्ड इमोशन रहेगा। आप एक बैलेंस पर्सन रहोगे। ये फुल मून का जो इफ़ेक्ट है आपकी ज़िंदगी में एक बैलेंस लेकर आ रहा है, क्योंकि बॉटम में हमारा डेफिनेटली लिब्रा एनर्जी, मतलब जस्टिस एनर्जी था। तो आप बैलेंस रहोगे, फाइनेंशियली, पर्सनली बैलेंस। और अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं, तो हेल्थ मुझे लगता है कि आपको अगर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बाहर खाते पीते थे, आप बहुत ज़्यादा बाहर चिल करते थे, तो अभी ज़रूरत है अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ी कॉन्शियस होने की, आपको अकेले रहने की। अकेले मतलब
कुछ ज़्यादा बाहर सोशल ना होने की फॉर योर हेल्थ। बाहर खाना मत खाना, या फिर आपकी हेल्थ अगर ऐसे ही बहुत कुछ ज़्यादा ख़राब हो रहा है, मेंटली आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, थोड़ी से फ्रेंड से बात करो। कहीं ना कहीं अगर आप बाहर बहुत कुछ कर रहे थे तो ज़रूरत है चुप होकर बैठने की, वो आपके हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा असर पकाएगा। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा अकेले महसूस कर रहे हो, थोड़ा सा सोशलाइज हो जाओ, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा मुझे लगता है कि फ्रेंडलीनेस, आपको कोई ऐसा दोस्त मिलने वाला है, कोई पर्सन मिलने वाला है जो आपको बहुत ही अच्छे से समझेगा। कुछ कुछ सिचुएशन में आप आउटसाइडर की तरह फील कर रहे थे कि मुझे कोई नहीं समझ रहा है, मैं इस वक्त अकेला हूँ। दूर से आप लोगों को देखने की कोशिश कर रहे थे कि इनके जीवन में खुशी है, मेरी ज़िंदगी में नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चेंज होगा और आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन एंटर करेगा, या फिर कुछ ना कुछ आपको कोई सहारा मिलेगा जो आपको ये बताएगा कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं। उसके अलावा मुझे लगता है यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, मतलब अच्छा वक्त आपके लिए बहुत जल्दी आ रहा है। आपने जो मेहनत किया उसके रिवॉर्ड का टाइम आ गया है। विद द शैडो मुझे लगता है आप थोड़ी सी गुस्सैल किस्म के इंसान हो, गुस्सा बहुत जल्दी करते हो। आपके अंदर प्यार है सबके लिए, बट क्या होता है आपका गुस्सा इतना तेज़ है, आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो। तो आप अगर गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हो, लोग समझ नहीं पाते हैं आपकी जो प्यारा वाला साइड है। तो कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली आपका जो एंगर है उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है, या फिर आपके गुस्से के ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इस वक्त आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, डिवाइन हेल्पर्स मतलब एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि तुम अपना गुस्सा को कंट्रोल कर दो, अपने दिमाग को कंट्रोल कर दो, तुम्हारा आधा प्रॉब्लम ऐसे ही हल हो जाएगा। अगर ओवर इमोशनल हो रहे हो उसको कंट्रोल कर दो, तुम्हारा आधा प्रॉब्लम वैसे ही हल हो जाएगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी लोगों को प्यार देते हो, लेकिन गुस्से की वजह से वो प्यार दब रहा है। विद दिस इंट्यूशन मुझे लगता है कि अगर आप टैरो रीडिंग, हेल्पिंग, इन सब में बिलीव करते हो, आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आप दिल की सुने। अगर आपको कुछ डिसीजन ज़िंदगी में लेनी है, मुझे लगता है कि इस वक्त आपकी ज़िंदगी आपको बोल रहा है कि तुम्हें कुछ डिसीजन लेनी है, तो मैं आपको बोलूँगी कि अपनी इंट्यूशन सुने। आपका इंट्यूशन खुद ही इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप लोगों को जितना पूछोगे उनसे आपको आंसर नहीं मिलेगा, आप खुद के अंदर से आपको आंसर मिलेगा। तो अगर आपको कोई चीज़ बार बार ऐसा फील हो रहा है मुझे यही करना चाहिए, तो यही करो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपका अंतरात्मा आपको ये बोल रहा है कि तुम वो करो, आपके लिए वो सही है। खुद के साथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है आपका, उसका यूज़ करो। दूसरा यहाँ पर इनर चाइल्ड है। आप अगर बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हो तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है थोड़ा सा अपने अंदर की बचकाने को जगाने की ज़रूरत है। हम जब बड़े हो जाते हैं, हमें एंगर आ जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, तो ज़रूरत है आपको अपने अंदर की बच्चे को ज़िंदा रखने की, जो बहुत ज़्यादा खुश होता है, हंसता है, खेलता है। कभी कभी वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा रिलीज़ करती है, अच्छी फील करती है। अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनके साथ भी टाइम स्पेंड करो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपकी जो परेशानी है उनके साथ टाइम स्पेंड करके वो भी काफ़ी हद तक सही हो जाएगी, ठीक है ना। फिर यहाँ पर है डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे, फुल मून इन लियो, ठीक है। यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर कुछ एंडिंग का टाइम है, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में एंड होने जा रही है। अगर वो एंड हो रही है तो होने दो, वो अच्छे के लिए एंड हो रहा है। दूसरा मुझे लगता है कि आप आपको ऐसा लगता है मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, या फिर मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, थोड़ी सी प्राइड आप में आ गई है, तो उस चीज़ को लेट गो करो, उस चीज़ को छोड़ो। क्योंकि देखो, जब प्राइड आ जाता है, जब घमंड आ जाता है, तो वैसे ही हम ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। आपने जो मेहनत करके अचीव किया है, प्राइड ना आने दे तो वो चीज़ ज़्यादा क्लियरली लोगों को दिखेगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर आपको ज़रूरत है अपनी घमंड तोड़ने की, ठीक है ना। और दूसरी मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप जो है लियो, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लियो काफ़ी डोमिनेटेड होते हैं, तो मुझे लगता है कि आप लियो की तरह एक डोमिनेटेड पर्सन, आपका नेचर दिखेगा इस फुल मून के बाद, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, इस तरीके की पर्सनालिटी आपका निकल कर बाहर आने वाला है। और ये फुल मून आपकी ज़िंदगी में एक्चुअली आपको एक स्ट्रॉन्गर पर्सन बनाकर ही छोड़ेगा, या फिर आ रहा है लेके, ठीक है ना।
सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं हम अगले रीडिंग पर, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले रीडिंग पर। बाय गाइज।